मैं डॉक्टर सुधीर कुमार राय, सह आचार्य हिंदी विभाग, देवी पीजी कॉलेज सिवान, स्नातक द्वितीय खंड अनिवार्य हिंदी रचना के वर्ग में तुलसी की काव्यगत विशेषता पर प्रकाश डालने जा रहे हैं। तुलसीदास भारत के ही नहीं, सारी मानवता और सारे संसार के कवि हैं। उनका रामचरितमानस तो मानव संस्कृति का अमर काव्य है। ऐसी किंवदंती है कि जन्म के समय उनके मुख में दांत थे। उनके बचपन का नाम राम बोला था। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। बचपन में ही माता पिता ने उन्हें त्याग दिया था, अतः वे भीख मांगकर उदरपूर्ति करते थे। अंत में बाबा नरहरि दास ने उन्हें अपने पास रखकर शिक्षा दीक्षा दी। रत्नावली नाम की कन्या से उनका विवाह हुआ। अपनी पत्नी से उन्हें बहुत प्रेम था। एक बार उनकी पत्नी उन्हें बिना बताए ही अपने मायके चली गई। प्रेम की अतिशयता के कारण तुलसी आधी तूफान का सामना करते हुए उससे मिलने के लिए अर्धरात्रि में अपनी ससुराल जा पहुंचे। रत्नावली को यह अमर्यादित लगा, इसलिए उन्हें धिक्कारते हुए वह बोली, लाज न लागत आपको दौरे आयम साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ। अस्थि चर्मय देह ममता में ऐसी प्रीत, ऐसी जो श्री राम होती न तो भवभीत। पत्नी की इस फटकार से तुलसी विरक्त हो गए। उनके हृदय में राम भक्ति जागृत हो उठी। घर को त्याग कर कुछ दिन वे काशी में रहे। इसके बाद अयोध्या चले गए। बहुत दिनों तक वे चित्रकूट में रहे। यहाँ उनकी भेंट अनेक संतों से हुई। संवत 1631 विक्रमी में अयोध्या जाकर उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। यह कृति 2 वर्ष 7 मास में पूर्ण हुई। इसके बाद उनका अधिकांश समय काशी में ही व्यतीत हुआ। तब संवत 1680 में उनकी मृत्यु हुई। तुलसीदास ने धर्म, दर्शन और संस्कृति तीनों का समन्वय किया है। उनका रामचरितमानस हिंदी का गौरव ग्रंथ है, तो कवितावली भी। गीतावली में ब्रज का माधुर्य और सौंदर्य प्रकट हुआ है। तुलसी के विस्तृत काव्य में विविध रसों की सफल योजना हुई है। उन्होंने प्रबंध और मुक्तक दोनों शैलियों को अपनाया है। तुलसी ने अपनी समन्वयवादी नीति से सबको यह उपदेश दिया कि संसार में विविध विचारों के व्यक्ति हैं, फिर भी सबको प्रेम भाव से रहना चाहिए। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग हिलिए मिलिए प्रेम से, नदी नाव संजोग। तुलसी की भक्ति साधना। तुलसी ने सगुण भक्ति के सुधारस से हिंदू जाति को नवजीवन दिया और राम का लोक रक्षक रूप जनता के सामने रखा। तुलसी उस राम के उपासक थे जो भूमि का भार हरण करने के लिए अवतरित हुए। जब जब होहि धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर विविध शरीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। तुलसी की भक्ति अंतर्मुखी नहीं है। उनकी भक्ति में लोक कल्याण की भी उतनी ही उदात्त भावना है जितनी व्यक्तिगत अंतः साधना की। केवल रामचरितमानस में ही नहीं, उनके सभी ग्रंथों में उनका भक्त हृदय आतुरता के साथ विनय करता प्रतीत होता है। तुलसी की भक्ति की प्रमुख विशेषता है उसकी सर्वांगीणता और पूर्णता। उनकी भक्ति में धर्म और ज्ञान का अद्भुत समन्वय दृष्टिगत होता है। तुलसीदास का वर्ण विषय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के लोक पावन चरित्र का वर्णन है। उनके काव्य में मानव जीवन के सभी मर्यादित आदर्श भरे हुए हैं। लोक जीवन के लिए संजीवनी शक्ति उनके काव्य में सर्वत्र विद्यमान है। गोस्वामी तुलसीदास ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का गुणगान किया है। तुलसी संसार के सारे संबंधों को राम के माध्यम से ही मानते हैं। राम विमुख
कितना ही प्रियजन हो, तुलसी को स्वीकार नहीं करते, तुलसी उसको स्वीकार नहीं करते। जाके प्रेम राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरीसम जद्यप परम स्नेही। तुलसीदास के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता उनकी समन्वय भावना है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्हें समन्वय स्थापित करने की पूरी चेष्टा की है। तुलसी के भाव पक्ष की सार्थकता राम के शील, शक्ति और सौंदर्य की स्थापना में है। निर्भाव लोक के सम्राट और अभिव्यक्ति में असाधारण थे। तुलसी के प्रकृति वर्णन में नैसर्गिक जीवन की छटा के साथ साथ उपदेश के दर्शन होते हैं। तुलसी का कला पक्ष अत्यंत समृद्ध और समर्थ है। भाषा प्रयोग की दृष्टि से तुलसी के समकक्ष हिंदी काव्य साहित्य में दूसरा कवि नहीं दिखाई देता है। उनकी भाषा में विविधता भी है और पूर्णता भी। शब्दों के चयन में सर्वत्र उन्होंने सतर्कता से काम लिया है। भाषा में लाक्षणिक और शक्ति भरने के लिए तुलसी ने मुहावरों का समुचित प्रयोग किया है। तुलसी के काव्य में प्रसाद, माधुर्य और ओज तीनों गुणों का सुंदर प्रयोग हुआ है। तुलसी के अलंकार रमणीयता की वृद्धि करते हैं, काव्य के लिए वे भार नहीं बनते। छंदों के चयन में उन्होंने भावों को और विषय की अनुकूलता का विशेष ध्यान रखा है। तुलसी ने अपने समय में प्रचलित सभी काव्य शैलियों में काव्य रचना की है। बस आज इतना ही।